आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की इस बेहतरीन से क्वेश्चन से। और ये सभी के क्वेश्चन जो लिए जा रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। सेट थियरी और ये कहीं ना कहीं आपका जो कंसेप्ट है उसको भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो, पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा है कि द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज, यानी कि एक ऐसे सेट की बात कर रहा है जिसमें आपको लेना है इंटेलिजेंट स्टूडेंट और किसी क्लास के। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन के पास आ रहे हैं तो देखते हैं कि दिया है नल सेट, सिंगलेटन सेट, फिनिट सेट या नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखिए यहाँ पे आप यदि सेट के पूरी डिफिनीशन से समझते हैं तो वो क्या कहता है कि उस कलेक्शन में आप एक ऐसे कलेक्शन का निर्माण करिए जो वेल डिफाइंड हो। तो जब आप यहाँ आते हैं इंटेलिजेंट, ये जो वर्ड है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आप किसको इंटेलिजेंट कहेंगे? क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि आप इस कैटेगरी में जो आएगा उसे इंटेलिजेंट कहेंगे? हो सकता है कि आप जिसे इंटेलिजेंट कह रहे हैं उसे दूसरा मूर्ख कह दे, है ना। तो यहाँ पे जो ये इंटेलिजेंट वर्ड है ये खुद ही वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब आप एक कलेक्शन बनाने जाएंगे किसी भी क्लास में तो उसमें किस स्टूडेंट को आप इंटेलिजेंट मानेंगे, ये कन्फ्यूजन। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, ज़रा इस प्रश्न को देखिए, ये वाला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पटी सेट, यानी कि ये 4 ऑप्शन हैं और आपको पता करना है कि इनमें से कौन इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट का मतलब होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, खाली, बिल्कुल खाली। अब चूंकि ये देख के ऐसे पता नहीं लग रहा है क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ जब आते हैं आप ऑप्शन फर्स्ट के पास तो कह रहा है कि इसमें जो एक्स है वो पहली बात कि रियल नंबर्स हैं और दूसरी कंडीशन ये है। तो ठीक है, एक्स आप रियल नंबर लीजिए, लेकिन देखिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला तो ये एक इक्वेशन है। जब आप इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1, और जब आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू ±1, यानी कि इसमें 2 एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आ जाएगा और -1। तो ये इम्पटी नहीं हुआ, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये इसी प्रकार है, यहाँ भी x को रियल इसने कहा है और एक इक्वेशन दिया है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे कुछ, और जब आप सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू तो ये प्लस माइनस अंडर रूट -1 आ जाएगा। और -1 का जो रूट आप निकालते हैं तो ये एक इमेजिनरी नंबर आता है ना। और जबकि यहाँ पे आपको प्लस माइनस आई मिलेगा, जबकि आपको लाना क्या है, रियल नंबर। ध्यान रखना है, आपको रियल नंबर लाना है। तो इस तरह से यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे जो शर्त रखा है वो कंट्राडिक्शन वाले शर्त हैं, एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो चूँकि पूछा है कि इम्पटी सेट बताना है तो ये अपना आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, आप अगर ऑप्शन सी को देखते हैं तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी आपको रियल नंबर ढूंढना है और ये एक इक्वेशन है। तो बिल्कुल आपको यहाँ से x इज इक्वल टू +-3 मिल जाएगा, 2 एलिमेंट आपको इसमें मिलेंगे। यहाँ जब आप आएंगे तो ये भी एक द्विघात समीकरण बन रहा है
है ना। इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आपको रियल नंबर मिलेंगे, थोड़े रूट वगैरह में मिलेंगे, ठीक है, आप सॉल्व करके। तो इस तरीके से आपका आंसर ये वाला राइट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो, पहले आप उस प्रश्न को खुद से सॉल्व करें और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करें। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। कहा है कि द सेट एक्स सच दैट, यानी यहाँ पे एक सेट ए दिया है और ये पूरे ए के बारे में ये अपना कह रखा है और पूछा है कि ये इक्वल है, किसके बराबर है। यानी कि यहाँ पे निर्माण विधि में लिखा हुआ है और आपसे बिल्डर फॉर्म में पूछने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन दिया है। एक तो कहा है कि एक्स कहाँ से लेना है आपको, तो आर से, रियल नंबर से। दूसरी बात कहा है ये वाली कंडीशन भी पूरा करना चाहिए और तीसरी कंडीशन ये है। तो ठीक है, रियल नंबर ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो इसको ज़रा आप सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या है 6, तो x इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो 3 मिलेगा। अब यहाँ से 3 मिल रहा है, अब देखें कि क्या यह 3 इसको सेटिस्फाई करता है। तो x के जगह पे आप रखिए तो 9 हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 16। ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो जिसको इस सेट के अंदर रखा जाए, ठीक है। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इस सेट के अंदर आएगा। तो जब जिस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आता है वो क्या हो जाता है, उसे आप कहते हैं इम्पटी सेट, ठीक है। वो क्या हो जाता है, इम्पटी सेट। और इम्पटी सेट को किससे दर्शाते हैं, 5 से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। हाँ, ज़रा देखिए इस प्रश्न को। कहा है कि इफ़ अ सेट ए हैज़ n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज, मतलब एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, n है। तो पूछा है कि उसमें उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट की संख्या बताइए। तो ये तो फार्मूला ही होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर n, यानी कि आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आराम आराम से, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं आए हैं। हाँ, इन प्रश्नों को करने से एक फ़ायदा होगा कि हमारे जो कंसेप्ट हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। और घबराइए नहीं, इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न भी आने वाले हैं। और मैंने इन प्रश्नों को देखा है कि ये जो आपकी टीजीटी पीजीटी वगैरह का जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें डिटो इसी के प्रश्न उठा के पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक और प्रश्न की। देखिए ज़रा, यह भी सेम ऊपर वाले जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। कहा है कि द नंबर ऑफ, ध्यान रखना है, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है, प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 इज। अच्छा देखिए, अगर ये प्रॉपर सबसेट की बात नहीं करता, केवल सबसेट की बात करता, तो क्या होता, 2 की पावर 3 होता है। इसका रिजल्ट आता है 8, है ना। लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये चाहता है कि इसका, देखिए इस सेट का एक सबसेट यही होगा, ये भी इसका एक सबसेट होगा। तो इस सबसेट को यदि आप निकाल देंगे, है ना, इस सबसेट को निकाल देंगे तो जो मिलेगा वो आपको प्रॉपर सबसेट मिलेगा। तो ये आप निकाल दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, तो कितने ऐसे सबसेट बनेंगे प्रॉपर सबसेट, आपको बनेंगे 7, ठीक है ना। और यहाँ पे जब ये प्रश्न आया है तो एक और प्रश्न, इसी प्रश्न से रिलेटेड एक और तरह से प्रश्न पूछ सकता था। यहाँ पे प्रॉपर सबसेट ना खोज के कहा था कि आप बताइए नॉन इम्पटी सबसेट, नॉन इम्पटी सबसेट, द नंबर्स ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट। तो क्या कहते हैं, बस आप जानते हैं कि प्रत्येक सेट का एक फाई सबसेट होता है,
यही एक इम्पटी सेट होता है। तो जब ये शामिल होता है तो 2 की पावर n आता है, और जब आप इसको निकाल दीजिए तो जो भी 2 की पावर n है उसमें से 1 घटा दीजिए, है ना। तो अगर इस प्रश्न पे ये सवाल यहाँ पे रख देता तो भी आपका आंसर कितना आता, 7, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 5 हटाना था। और जब प्रॉपर सबसेट की बात करता तो ये इसका सबसेट ये भी होता, इसको बस आप हटा दीजिए, ठीक है। तो आंसर इसका आ गया 7। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी और आप एंजॉय भी किए होंगे। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।